जब इंसान ने पहली बार आकाश की तरफ देखा, उसे जवाब नहीं मिला तो उसने भगवान बना लिया। और जब जवाब मिलने शुरू हुए तो उसने सवाल पूछने वालों को खामोश करना शुरू कर दिया। धर्म कहता है मत पूछो, विज्ञान कहता है पूछो, और इतिहास गवाह है कि जो सवालों से डरता है वह सच का नहीं, सत्ता का रक्षक होता है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उसे तुम्हारी रक्षा की जरूरत क्यों है? और अगर उसे रक्षा की जरूरत है तो वह सर्वशक्तिमान कैसे है? धर्म ने इंसान को पापी कहा ताकि वही उसे मुक्ति बेच सके। पहले जख्म बनाया, फिर मरहम का व्यापार किया। धर्म तब तक शांत दिखता है जब तक कोई असहमत ना हो। असली चेहरा विरोध के बाद दिखाई देता है। अगर तुम्हें नैतिक होने के लिए इनाम और सजा की जरूरत है तो तुम अच्छे इंसान नहीं, बस डरे हुए इंसान हो। जब कोई विचार तर्क से नहीं जीत सकता तो वह पवित्र घोषित कर दिया जाता है ताकि उस पर बहस ही ना हो सके। अगर सच को बचाने के लिए धमकी देनी पड़े तो वह सच नहीं, डर है। बच्चे पैदा होते हैं इंसान बनकर, लेकिन उन्हें सिखाया जाता है कि वे किस भगवान के हैं। पहचान दी जाती है, समझ नहीं। धर्म कहता है सवाल मत करो, विश्वास करो, और यही वह जगह है जहां सोच मरना शुरू करती है। इतिहास गवाह है, जहां भगवान राजनीति में उतरा वहां इंसानियत पीछे हट गई। जब कोई संस्था तुम्हें बताने लगे कि तुम्हें क्या सोचना है तो समझ लो वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहती है। धर्म ने सदियों तक औरतों को चुप कराया, विज्ञान ने उन्हें आवाज दी। फैसला तुम करो, प्रगति किसने दी? अगर हर चीज पहले से लिखी है तो अपराधी दोषी कैसे? और अगर दोषी है तो सब कुछ लिखा हुआ नहीं। जो किताब तुम्हें सोचने से रोके वह ज्ञान नहीं, जंजीर है। सच्चा भगवान अगर है भी तो उसे तुम्हारे बचाव की जरूरत नहीं, उसे वकीलों की नहीं, सच की जरूरत होगी। ईश्वर के नाम पर सबसे ज्यादा फैसले इंसान लेते हैं और फिर कहते हैं यह उसकी इच्छा थी। अगर तुम्हारी नैतिकता स्वर्ग के लालच और नरक के डर पर टिकी है तो वह नैतिकता नहीं, सौदा है। धर्म कहता है अच्छे बनो वरना सजा मिलेगी। मानवता कहती है अच्छे बनो क्योंकि सामने वाला इंसान है। फर्क यहीं से शुरू होता है। डर से पैदा हुई भलाई सिर्फ निगरानी तक टिकती है। कैमरा हटते ही चरित्र भी हट जाता है। जो ईश्वर तुम्हारे विचारों तक पर पहरा चाहता है वह प्रेम नहीं, निगरानी चाहता है। धर्म ने सदियों तक गिल्ट को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। पहले तुम्हें दोषी महसूस कराओ, फिर मुक्ति बेचो। नैतिकता वह नहीं जो किताब से उतरती है, नैतिकता वह है जो इंसान के दर्द को समझती है। सबसे गहरी कैद लोहे की सलाखों से नहीं बनती, बल्कि उस डर से बनती है
कि कहीं ऊपर कोई देख रहा है। अगर सच को सुरक्षा की जरूरत है तो वह सच नहीं, संवेदनशील अहंकार है। जो विचार आलोचना से डरता है वह प्रकाश नहीं, अंधकार से जन्मा होता है। धर्म कहता है सवाल मत करो, यह पवित्र है। तर्क कहता है अगर यह सच है तो सवाल से डर कैसा। कोई भी विचार इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि इंसानियत से ऊपर खड़ा हो सके। जब धर्म राजनीति से मिलता है तो भगवान नहीं जीतता, सत्ता जीतती है और जनता सिर्फ मोहरा बन जाती है। भीड़ कभी सोचती नहीं, वह दोहराती है, और जो सबसे ऊंची आवाज में बोले उसी को सत्य मान लेती है। सत्ता को लोगों को बांटने का सबसे आसान तरीका धर्म के नाम पर मिलता है, क्योंकि आस्था पर सवाल लोग व्यक्तिगत अपमान समझते हैं। जब सवाल पूछना देशद्रोह या पाप कहलाने लगे तो समझ लो डर ने शासन संभाल लिया है। सबसे आसान वाक्य है यह भगवान की इच्छा थी। सबसे कठिन वाक्य है यह मेरी जिम्मेदारी थी। और इंसान अक्सर आसान रास्ता चुनता है। जब हम हर आपदा को दैवीय योजना कह देते हैं तो हम अपनी असफलताओं से सीखना बंद कर देते हैं। जब हम कहते हैं भगवान देख रहा है तो अक्सर हम खुद देखना बंद कर देते हैं। सच्ची नैतिकता किसी अदृश्य निगरानी से नहीं, अपने विवेक से जन्म लेती है। सबसे खतरनाक विचार वह है जो आलोचना से ऊपर रख दिया जाए, क्योंकि जहां आलोचना नहीं वहां सुधार नहीं। स्वर्ग का वादा हमेशा इस जीवन से ध्यान हटाता है और नरक की धमकी इस जीवन को नियंत्रित करती है। दोनों मिलकर आज की आजादी छीन लेते हैं। अगर भगवान तुम्हें अनंत नरक में डाल सकता है क्योंकि तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, तो समस्या तुम्हारी नहीं, उसकी है। नरक की कहानियां बच्चों को आज्ञाकारी बनाती हैं, लेकिन साहसी नहीं। अगर सवाल पूछना पाप है तो सच बहुत कमजोर है। स्वर्ग की तस्वीरें इतनी चमकीली बनाई जाती हैं कि तुम धरती के अन्याय देखना ही छोड़ दो। अगर अच्छाई इनाम की उम्मीद में की जाए तो वह अच्छाई नहीं, निवेश है। डर से भरे समाज आज्ञाकारी तो होते हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं। पवित्र घोषित कर देना किसी विचार को महान नहीं बनाता, बस उसे सवालों से बचा लेता है। धर्म ग्रंथ तब तक शांत रहते हैं जब तक तुम पढ़ते हो। जैसे ही तुम पूछते हो वे आहत हो जाते हैं। तर्क पूछता है क्यों, आस्था कहती है क्योंकि लिखा है, और यहीं से सोच की सीमा तय हो जाती है। इंसान बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो विचार खुद को बदलने से इनकार करे वह इतिहास बन जाता है, भविष्य नहीं। जब पवित्रता संवेदना से ऊपर रख दी जाए
तो अन्याय को भी आशीर्वाद मिल जाता है। तर्क अपमान नहीं करता, तर्क जांचता है। जो जांच से टूट जाए वह पवित्र नहीं था, कमजोर था। जिस दिन तुमने पवित्र शब्द से डरना छोड़ा, उसी दिन तुमने सोचना शुरू किया। धर्म जब निजी विश्वास रहता है तो शांत होता है, लेकिन जब पहचान बन जाता है तो हथियार बन जाता है। राजनीति को भीड़ चाहिए, धर्म को अनुयायी। दोनों मिल जाएं तो स्वतंत्रता सबसे पहले मरती है। जो नेता भगवान का नाम लेकर बोलता है, वह अक्सर अपने फैसलों की जिम्मेदारी ऊपर शिफ्ट कर देता है। भीड़ में खड़े होकर हर इंसान बहादुर दिखता है। असली साहस अकेले खड़े होकर सवाल पूछना है। धर्म और राष्ट्रवाद का मेल भावना को इतना ऊंचा उठा देता है कि इंसानियत नीचे छूट जाती है। जो विचार भीड़ के सहारे खड़ा हो, वह मजबूत नहीं होता, बस जोर से गूंजता है। सत्ता को सबसे ज्यादा डर नास्तिक से नहीं, स्वतंत्र सोच से होता है। धर्म का सबसे खतरनाक रूप वह नहीं जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में दिखता है, वह है जो संसद में दिखता है। विश्वास सुकून देता है, लेकिन जिम्मेदारी बदलाव लाती है, और बदलाव हमेशा ज्यादा कठिन होता है। दुआ करने से पहले अगर हम कोशिश करें तो शायद कम चमत्कारों की जरूरत पड़े। विश्वास तब खतरनाक हो जाता है जब वह सवालों को नहीं, जिम्मेदारियों को भी दूर कर देता है। जब इंसान अपनी गलती ईश्वर पर डाल देता है तो वह न सिर्फ सच से बल्कि सुधार से भी दूर हो जाता है। अगर ईश्वर हर चीज नियंत्रित करता है तो इंसान निर्दोष है, और अगर इंसान जिम्मेदार है तो नियंत्रण उसका है। दोनों साथ नहीं चल सकते। अगर तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत है तो उसे आलोचना से डर क्यों? अंत में सवाल यह नहीं है कि तुम किस पर विश्वास करते हो, सवाल यह है कि तुम किसकी जिम्मेदारी लेते हो। सबसे पहले दिल से धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूं। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।